एक स्टडी जोन। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बढ़िया से हो रहा होगा। आज सितंबर महीना के जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस पर प्रतिदिन जीके का नया नया टॉपिक दिया जाता है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम लिंक, आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। तो बाली कहाँ पड़ता है? तो इंडोनेशिया में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए 67वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो फिल्म 83 में। सन 1983 ईस्वी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज को हटाकर, और उस समय कप्तान कौन था? तो उस समय कप्तान था कपिल देव, इसको आप लोग याद रखिएगा। किस देश के सड़क का नाम ए आर रहमान के नाम पर रखा गया है? तो कनाडा के सड़क का नाम ए आर रहमान के नाम पर रखा गया। और कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। कनाडा किस महादेश में है? तो उत्तरी अमेरिका महादेश में है। आगे हम लोग चलते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना, महिला निधि योजना पारित किया है? तो यह किया है राजस्थान सरकार ने, इसको याद रखिएगा। किस देश को पछाड़ के भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ब्रिटेन को पछाड़ कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा UAE। आगे हम लोग देखते हैं। देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित कहाँ किया गया है? तो यह लद्दाख में किया गया। कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में किया गया है नाइट स्काई अभ्यारण्य, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने NCR के तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश। NCR के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन राज्य आ जाता है? तो NCR के क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के कुछ क्षेत्र, हरियाणा के क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र आ जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 में किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोथियारा छिम को। रेमन मैग्सेस अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? रेमन मैग्सेस अवार्ड जो दिया जाता है वह दिया जाता है फिलीपींस सरकार के द्वारा, ठीक है। एशिया का इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेस को क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा इसको। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया? तो नेपाल। किसका? सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो नेपाल। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया है? तो राजपथ का नाम बदलकर नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। क्या? कर्तव्य पथ। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला किस राज्य ने घोषणा किया है? तो यह राजस्थान के द्वारा घोषणा किया गया है। किसके द्वारा घोषणा किया गया है? राजस्थान के द्वारा रोजगार गारंटी योजना शुरू। आगे हम लोग देखते हैं। BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिला है किसको? तो मास्टर कार्ड को मिला है। किसको मिला है? मास्टर कार्ड को मिला है। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसको याद रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में किसको शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है त्रिशूल, नीलांबूर तथा वारंगल को किया गया है। त्रिशूल और नीलांबूर जो है केरल का है, और वारंगल किसका हो जाएगा? ये तेलंगाना में है। आगे हम लोग देखते हैं। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया तनिकेला भरनी को। किसको? तनिकेला भरनी को। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की? तो नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज किया था। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक घोड़ा दिया, जिस घोड़ा का नाम था तेजस, उपहार में दिया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो यह टोक्यो में आयोजित किया गया, जापान में। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। आगे देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, और भारत का स्थान इसमें कमा है तो 132वां है। एकदम VVI है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो 1990 में जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब अल हक के द्वारा और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था। इसको आप लोग याद रखिए, एकदम VVI है ये। आगे हम लोग चलते हैं डायमंड लीग। डायमंड लीग फाइनल में किताब जीतने वाला पहले भारतीय कौन बन गए थे? नीरज चोपड़ा। कितना मीटर भाला फेंका है? तो 88.44 मीटर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका आधा कर दीजिएगा, याद रहेगा 88.44 मीटर। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो यह हो जाएगा बिहार, गया। इसको याद रखिएगा, एकदम VVI है इसको, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध के उद्घाटन किया है? तो बिहार के द्वारा किया गया है, ठीक है। फल्गु नदी के किनारे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, किस राज्य ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? था किस राज्य में बनेगा? तो यह बनेगा गुजरात में। कहाँ बनेगा? गुजरात में बनेगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी करेगा? तो सिक्किम। सिक्किम पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच का मेजबानी करेगा। आगे हम लोग देखते हैं, किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख अनिल लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया? तो सिंगापुर देश ने। किसने? सिंगापुर देश ने। आगे हम लोग देखते हैं, निक्षय 2.0 लॉन्च किया गया है, यह किस बीमारी से संबंधित है? तो याद रखिए, देखिए निक्षय में ही क्षय है, क्षय का मतलब टीबी, तो क्या हो जाएगा? यह टीबी से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो आयशा जहरी को। किसका किया है? किसको किया है? आयशा जहरी को किया है। आगे हम लोग चलते हैं, किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो ये जम्मू कश्मीर को। कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है। आगे हम लोग देखते हैं, US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो US एकल पुरुष ओपन खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज गार्फिया। इसको याद रखिएगा, कार्लोस अल्काराज गार्फिया। और US ओपन जो खेला जाता है वो किस पे खेला जाता है? तो वह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्लीट फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया है? तो यह मुंबई में लॉन्च किया गया है, ठीक है। किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता? तो एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता? तो श्रीलंका ने जीता। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर श्रीलंका ने जीता, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक सीमित गठन किया है? तो समान नागरिक संहिता में एक समिति का गठन किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया है, ठीक है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में जिक्र है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि सूचना अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय का स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ पे? हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय का स्थापना किया जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक कहाँ सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो कहाँ बनाएगी? गुजरात में बनाएगी, ठीक है। नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। कोहिमा, नागालैंड कोहिमा में मनाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, याद रखिएगा 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट है। सूचना अनुसार भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश के अतिथि देश के रूप में नाम आमंत्रित करेगा? तो बांग्लादेश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली पहले क्रिकेटर बन गए हैं ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है? राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। दार्जिलिंग कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है।
विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक जीता। ठीक है, सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। 15 सितंबर को राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो मेडागास्कर के साथ समझौता किया। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि मेडागास्कर कहाँ है? तो मेडागास्कर हिंद महासागर में है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। एकदम याद रखिएगा, VVI है, विश्व ओजोन दिवस। आगे हम लोग चलते हैं। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी रख दिया गया है। SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। कहाँ किया जाएगा? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग। टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। किसने ले लिया? तो रोजर फेडरर ने ले लिया। रोजर फेडरर कहाँ के खिलाड़ी थे? तो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे। आगे देखते हैं किसने साफ अंडर-70 खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया गया? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में। आगे चलते हैं हम लोग। 16 सितंबर को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? तो TCS भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है? तो तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो यह फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, राजा हरि सिंह किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया था? तो यह किया है अमित शाह के द्वारा। ठीक है, हैदराबाद को मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो चलाकर। याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में हैदराबाद को मिलाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा था? कहाँ के था? ये सब नामीबिया के था। कहाँ के था? नामीबिया से लाया गया था 8 चीता। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। आगे हम लोग चलते हैं, किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ऊर्जा दस्ता ब्यूरो। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया महाराष्ट्र। याद रखिएगा, कौन बन गया? महाराष्ट्र। जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नाकाटे को यूनिसेफ का संभावना राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ के है? तो यह युगांडा का है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का मेजबानी किस देश में किया जाएगा? तो डेनमार्क में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? डेनमार्क में किया जाएगा। याद रखिएगा इसको, कहाँ किया जाएगा? डेनमार्क में किया जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो वियतनाम शीर्ष स्थान पर रहा। इसमें भारत का स्थान कहाँ है? तो भारत का स्थान चौथा है। 61वां सुब्रूटो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट युवा अंडर-14 का खिताब किसने जीता है? तो मणिपुर ने जीता है। किसने जीता है? मणिपुर ने जीता है। आगे हम लोग चलते हैं, अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया? किस देश में खेला जाएगा? ये कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया जाएगा। इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं, 19 सितंबर 2022 को किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो यह किया गया हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा इसको। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? तो महाराष्ट्र नीति आयोग जैसी एक संस्था का स्थापना करेगा। आगे हम लोग चलते हैं, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बन गया? तो अंडमान निकोबार भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। आगे है, स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किसने लिया है? बिहार के द्वारा लिया गया है। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, डुरांड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो यह जीता है बेंगलुरु एफसी के द्वारा जीता गया है, मुंबई सिटी को हराकर। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नंजरायन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया है। कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है,
याद रखिए इसको। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का जो मेजबानी करेगा वो करेगा भारत के द्वारा। ठीक है। आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह इम्फाल में किया गया, इम्फाल मणिपुर में। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। ठीक है, वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन को पछाड़ कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? तो वो भारत बन गया है। कौन बन गया है? भारत। किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुआ है? तो गुजराती फिल्म। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला लिया है? तो मणिपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। पांग लहबसोल महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा सिक्किम में। कहाँ मनाया जाएगा? सिक्किम में मनाया जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला कर दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। आगे हम लोग चलते हैं, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्थाना कर लिया था? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपने राजधानी का नाम बदलकर क्या कर लिया है? अस्थाना कर लिया है। आगे हम लोग चलते हैं, डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है अधिसूचित किया गया है? तो यह तमिलनाडु में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो एलिवस अली हजारिक। ठीक है, एलिवस अली हजारिक। पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा को पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने नवजात बच्चों की मौत रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? असम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। आगे हम लोग चलते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। कहाँ? उत्तर प्रदेश ने। 2023 के ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण कोरिया करेगा। कौन करेगा? दक्षिण कोरिया। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गया है? तो यह बना है अमेजन। कौन? अमेजन। आगे हम लोग देखते हैं, किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो यह छत्तीसगढ़ ने। किसने किया है शुरू? छत्तीसगढ़ ने। G4 भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है, सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? तो रोहित शर्मा। सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। एआई का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त सैन्य अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह अमेरिका और इजराइल के द्वारा। अमेरिका और इजराइल के द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग, किस देश के लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया बनाया गया है? तो चीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा इसको। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है? तो उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलदूत ऐप विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो जलदूत ऐप जो विकसित किया गया है वो किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। सूचना अनुसार किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आशा पारेख को। किसको किया गया है? आशा पारेख को। आगे हम लोग चलते हैं, सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो मोहम्मद बिन सलमान बना है। कौन बना है? मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस थीम के साथ रेबीज दिवस 2022 मनाया गया है? तो रेबीज वन हेल्थ जीरो डेट। वन हेल्थ जीरो डेट, याद रखिएगा इसको। पहला इंटरेक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया हसीना एंड फ्रेंड्स के द्वारा। हसीना एंड फ्रेंड्स। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वीं जयंती को चिन्हित करते हुए यह पोर्टल बनाया गया, सॉरी यह गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, हसीना एंड फ्रेंड्स। आगे हम लोग चलते हैं, बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि किसने किया था? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किया? तो मध्य प्रदेश। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कहाँ लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? तो यह अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया था? चीन के द्वारा। 29 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दिया? तो उत्तर प्रदेश। का राइट आंसर हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। किस राज्य ने बांधवगढ़ में विश्व बौद्धिक गुफाओं का खोज किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक कौन रहा है? तो अन्नू रानी। कौन रहा? अन्नू
रानी। आगे हम लोग चलते हैं, 16वें महान्यायवादी कौन बना है? तो 16वें महान्यायवादी बना है आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ले जनरल अनिल चौहान। ले जनरल अनिल चौहान, इसलिए याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आगे हम लोग चलते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म में डेस्टिनेशन अवार्ड किसे मिला है? तो उत्तराखंड को मिला है। किसे मिला है? उत्तराखंड को मिला है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजस्थान में शुरू। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद, कुमार सानू को। जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान 40वां इसमें रहा। आगे हम लोग चलते हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो केरल। क्या हो जाएगा इसका? केरल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सीबीआई ने ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गरुड़। यूएनएसटीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता है? सृष्टि बख्शी के द्वारा जीता गया है। आगे हम लोग चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए जय हिंद।